अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अंजुम सिद्दीकी एक दफ़ा फिर कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको मालूम है, ये एक तालीमी चैनल है जिसका बुनियादी मकसद ना सिर्फ आपको तालीम देना है बल्कि उन स्टूडेंट्स की मदद करना भी है जो कि हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन फीस पे ना करने की वजह से वो तालीम हासिल करने से कासिर हैं। तो ये चैनल उन स्टूडेंट्स की मदद करेगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़, अपने कोलीग्स, अपने सर्किल में शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बगैर कोई टाइम जाए के बगैर लेट्स गो टू क्लास। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें डिफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, what is important, why we need, types of standards, objective of standard costing, process of standard costing, and why we create. And then at the end we will do some exercise, some examples, practical exercise about the standard costing to view, to complete your इश्यूज़। अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो यकीनन इससे आपको वो तमाम इश्यूज़ हल हो जाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब हमको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड का मतलब है पैटर्न, टारगेट, ऑब्जेक्टिव। कि आपका टारगेट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पैटर्न क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि आखिर स्टैंडर्ड हम क्यों बनाते हैं? स्टैंडर्ड बनाने की वजह क्या है? हम को नॉलेज के लिए इस वाई का जवाब मालूम होना चाहिए कि क्यों हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाने की वजह क्या है। अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक मशीन है, एक स्टिचिंग मशीन है। एक स्टिचिंग मशीन पे एक लेबर काम कर रहा है, दूसरी स्टिचिंग मशीन पे दूसरा लेबर काम कर रहा है, ये तीसरी स्टिचिंग मशीन पे तीसरा लेबर काम कर रहा है। तो मेरे पास 4 स्टिचिंग मशीनें हैं जिसके ऊपर 4 मुख्तलिफ लेबर काम कर रहे हैं। अब हम जब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो पहला जो लेबर है, हमने देखा कि इसने पूरे दिन में जो स्टिच की शर्ट्स वो 10 शर्ट स्टिच की। पहले लेबर ने क्या किया? पूरे दिन में 10 शर्ट्स स्टिच करी। इसी तरह दूसरे लेबर के पास हमने रिव्यू किया तो पता चला इस लेबर ने 5 शर्ट्स स्टिच करी। सिमिलरली तीसरे लेबर के पास जब हम गए तो पता चला इसने 20 शर्ट्स स्टिच करी। और जब हम थर्ड लेबर के पास गए तो हमें मालूम हुआ कि इसने
8 शर्ट्स स्टिच की। ये 4 लेबर हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है। लेबर नंबर 1 ने पूरे दिन में in the 8 hours he stitched 10 shirts. The labor number 2 stitched 5 shirts. Labor number 3 stitched 20 shirts. Labor number 4 stitched 8 shirts. Now the question is that which labor is the best one? सवाल ये पैदा होता है इन चारों लेबर में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, कौन सा लेबर सबसे अच्छा है। तो इसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए ऑफ कोर्स हम आउटपुट से देखेंगे। किसी की भी परफॉर्मेंस को जांचने का एक ही तरीका है, वो उसका आउटपुट है, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड पीपल हो या मैन्युफैक्चर पर्पज से उसका काम लिया जा रहा हो। उसका जो भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है हम परफॉर्मेंस जो देखेंगे उसके आउटपुट से देखेंगे। अब इस नंबर से तो ये जाहिर हो रहा है कि जो लेबर नंबर 3 इज द बेस्ट वन हु स्टिच्ड 20 शर्ट्स। लेकिन क्या ये सही तजिया है हमारा कि ये नंबर 3 लेबर जो है बेहतरीन लेबर है, ये टॉप लेडर है, ये मेरा स्टार लेबर है जिसने 20 शर्ट्स एक दिन में स्टिच करी हैं। तो इसको हम किस तरह देख सकते हैं? इसके लिए जरूरी है मेरे पास एक पैमाना हो, मेरे पास एक टारगेट हो, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड हो, क्योंकि मुमकिन है इस 20 जो शर्ट्स लेबर नंबर 3 ने एक दिन में सी हैं उसकी स्टिचिंग बड़ी रफ हो, उसके अंदर क्वालिटी ना हो, उसके अंदर क्वालिटी ना हो और वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो। इसी तरह जिसने 5 शर्ट्स एक दिन में बनाई है तो मुमकिन है इसने जो है लो परफॉर्मेंस काम किया हो, इसने अपना टाइम ज्यादातर जाया किया हो। तो इनकी परफॉर्मेंस को एवोलेट करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड हो, हमें कोई स्टैंडर्ड पता हो जो हमें ये बताए, कोई एक टारगेट हो जिससे हमें ये पता चले कि दैट इज द टारगेट शर्ट्स which should be the achieved by everyone। एक टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है जिसके अंदर क्वालिटी, उसकी स्टिच की तमाम एसओपीज को फॉलो करते हुए और कोई टाइम जाए के बगैर उसने अपनी परफॉर्मेंस को बताया हो। तो इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। सपोज बेंचमार्क भी हम कह सकते हैं इसको। सपोज यहां पे अगर बेंचमार्क हमने एवोलेट किया और ये देखा कि दिन में 8 शर्ट्स अच्छी क्वालिटी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ in the good environment and having a good using the time, आर्ट शर्ट is the target। आर्ट शर्ट का टारगेट है कि जो दिन में एक लेबर को लाजमी स्टिच करनी होगी। तो अब हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी, हमारे पास बेंचमार्क आ गया, हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया, हमें पता चल गया कि अब हमें किस तरह किसी की परफॉर्मेंस को एवुलेट करना है। तो हमने देखा कि ये 20 शर्ट्स इसने जो बनाई हैं इसकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। इसको अगर हम मार्केट में सेल करेंगे तो कंप्लेंट्स आ जाएगी। तो यहाँ इसको वार्निंग देनी चाहिए बजाय परफॉर्मेंस देने से। देखा सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। कहाँ उसकी परफॉर्मेंस को हाई परफॉर्मेंस कह रहे थे, लेकिन जब हमने टारगेट बना लिया तो पता चला इसको तो
वार्निंग देनी चाहिए, इसको तो वार्न करना चाहिए, भाई तुम सही काम करो, ये क्या काम कर रहे हो तुम, 20 शर्ट सीनी है लेकिन सब में कंप्लेंट्स हैं, सब में इश्यूज हैं, ये सब वापस हो जाएगा, सब रिटर्न हो जाएगा। जो बेस्ट परफॉर्मर हमारा हुआ वो लेबर नंबर 4 हुआ, जिसने 8 शर्ट्स टारगेट पे बनाई, इसने टारगेट अचीव किया, इसके अंदर क्वालिटी होगी, इसने अपनी तमाम एसओपी को फॉलो किया होगा, दैट्स व्हाई ही परफॉर्म एज पर स्टैंडर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये वैल्यू एडिशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इसका बुनियादी मकसद, यह हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या, हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, इसका हमने मकसद समझ लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर प्लस मटेरियल प्लस ओवरहेड, the combination of these 3 elements is the standard। हमें तीनों का स्टैंडर्ड बनाना होगा, तीनों का बेंचमार्क बनाना होगा। पर लेबर का भी, किसी प्रोडक्ट, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, तो प्रोडक्ट जो कॉम्बिनेशन होती है इन तीनों का होती है, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड। इन तीनों की कॉस्ट मिला के प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। तो हमें बेंचमार्क बनाना होगा परफॉर्मेंस को जांचने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखने के लिए कि लेबर, मटेरियल, ओवरहेड तीनों का स्टैंडर्ड बेंचमार्क क्या होगा। अब हमको टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में हमें ये समझ में आ गया। अब अगर हम इसको अमाउंट्स में देखें, सपोज ये हमारा ग्राफ बनाते हैं अगर हम, तो ये लेबर है जिसका स्टैंडर्ड यहां पर है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये इसका स्टैंडर्ड है, और ये मटेरियल है जिसका मटेरियल, जिसका बेंचमार्क ये है। अब हम ये देखते हैं कि इस पे एक्चुअल क्या हुआ है। तो अगर किसी प्रोडक्ट ने फैक्ट्री ओवरहेड, सपोज ये इसका बेंचमार्क है, सपोज एक्चुअल जो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ वो यहां तक चला गया है, मटेरियल का यहां तक आया, लेबर का ये आया। It shows that the factory overhead, the target of the factory overhead exceeds with the standard। फैक्ट्री ओवरहेड का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से हाई हो गई, जबकि लेबर और मटेरियल एज पर स्टैंडर्ड यूज हुए। तो इस ग्राफ से हमको ये क्लियरली पता चलता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड विच कॉस्ट इज बियॉन्ड द standard, or which cost is up to the mark, up to the standard, and which is the below the standard. Then अब ये स्टैंडर्ड किस तरह बनाए जाते हैं, ये किस तरह सेट किए जाते हैं? ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस, based on the history data,
इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। स्टैंडर्ड किस तरह सेट किए जाते हैं? स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं वो कंबाइंड एफर्ट्स होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन, बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री। इन तमाम को मद्देनजर रख के हम हर चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर should be set the levels are currently attainable with reasonable and efficient efforts. Managerial engineers, accountant should be use practical standards or ideal standards. अब अगर यही चीज हम देख रहे हैं तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यही तो बजट होता है, इसको बजट भी तो कहते हैं। ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड्स एंड द बजट। बजट और स्टैंडर्ड में फर्क है। अब वो क्या फर्क है वो हम आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड वर्सेस बजट। आपके ज़हन में ये सवाल आया कि स्टैंडर्ड और बजट एक ही है, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड एंड बजट आर डिफरेंट। A budget is set for total cost. Budget is set for total cost. The major difference between the standard and the budget is that the budget is set for the total cost. कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, कंपनी की टोटल सेल कितनी होगी, कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कितने टोटल एक्सपेंस होंगे, कितने टोटल फाइनेंशियल चार्जेस होंगे, क्या नेट इनकम आएगी। दैट इज कॉल्ड द बजट। बट द स्टैंडर्ड इज फॉर यूनिट कॉस्ट। स्टैंडर्ड में जो है वो यूनिट की बात हो रही होती है। स्टैंडर्ड इज पर यूनिट कॉस्ट। स्टैंडर्ड आर ऑफन यूज्ड व्हेन प्रिपेयरिंग बजट फॉर द यूनिट्स। स्टैंडर्ड जो है यूनिट की बात करता है, एक क्वांटिटी की, एक यूनिट की बात करता है, जबकि बजट जो है पूरे कॉस्ट की बात करता है, प्रोडक्ट की। दूसरा फर्क क्या है? Budget can be made for any function or any company or any organization. Budget can be made for any function, any company or any organization. बजट जो है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और किसी भी डिपार्टमेंट का बनाया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के में बनाया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। दैट इज द सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, जबकि बजट कैन बी मेड फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी फंक्शन, फॉर एनी डिपार्टमेंट। तो दैट इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वर्सेस बजट। नाउ थर्ड वन, इन द बजट वेरिएंस दोनों में आते हैं। एक बजट में भी वेरिएंस आते हैं, स्टैंडर्ड में भी वेरिएंस आते हैं, लेकिन बजट में अमूमन वेरिएंस जो आते हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं होते। नो,
बजट में, in the budget normally variances are not investigated, but the standard costing, any significant variance from the standard costing investigated and analyzed. तीसरा फर्क क्या है? तीसरा फर्क है कि एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड में जो भी वेरिएंस आता है सिग्निफिकेंट, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है स्टैंडर्ड में, जबकि बजट में अगर कोई डिफरेंस आ जाए, वेरिएंस आ जाए, तो इसको नॉर्मली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता. दैट इज दी अनदर डिफरेंस. देन बजट कैन बी ऑपरेटेड विदाउट स्टैंडर्ड. बजट जो है जरूरी नहीं है उसकी कोई स्टैंडर्ड बनाए जाए, वो विदाउट स्टैंडर्ड भी ऑपरेट कर सकते हैं. नंबर, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बजट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम बजट के बगैर नहीं कर सकते. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए जरूरी है कि हमें पहले बजट बनाएं. बजट के लिए जरूरी नहीं है कि हम पहले स्टैंडर्ड बनाएं. एक दफा फिर, बजट के लिए जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड बनाएं, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है कि बजट बनाएं. नंबर 4 क्या है? स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी. बजट शुड बी प्रिपेयर्ड, बट नो नीड स्टैंडर्ड फॉर बजट्स. नंबर 4, बजट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अकाउंट्स. बजट जो है प्रोजेक्शन है, एस्टिमेटेड्स हैं, जबकि स्टैंडर्ड जो है प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट है. ये प्रोजेक्शन ऑफ अकाउंट्स है. और ये प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट है. स्टैंडर्ड जो है प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको कॉस्ट के तमाम चीजों की प्रोजेक्शन करनी होती है, जबकि ये तमाम अकाउंट्स की प्रोजेक्शन करता है कि आपका कैपेक्स कितना लगेगा, आपके फाइनेंशियल चार्जेस कितने होंगे, आपकी ग्रोथ कितनी है, तमाम चीज़ों की ये प्रोजेक्शन करता है. नंबर 5, नॉट नेसेसरी टू हैव एनी स्टैंडर्ड, मैंडेटरी टू हैव स्टैंडर्ड. बजट जरूरी नहीं है कोई कंपनी बनाए नहीं बनाए, इट इज अप टू द कंपनी, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर कॉस्टिंग नहीं की जा सकती. ये तो इनके डिफरेंसेस थे. अब हम कुछ सिमिलरिटीज के बारे में जानते हैं कि बजट और स्टैंडर्ड की सिमिलरिटीज क्या हैं. नंबर 1, बोथ आर प्रीडिटरमिन्ड, यानी स्टैंडर्ड भी और बजट भी पहले से ही बनाने होते हैं. ये नहीं कि काम होने के बाद इस पे काम किया जाए. कोई बजट भी पहले बनाया जाता है और स्टैंडर्ड भी पहले बनाए जाते हैं किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले. बोथ आर प्रीपेयर्ड फॉर प्रायर पीरियड, और ये जो पहले बनाए जा रहे हैं तो ये नेक्स्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं. अभी हम 22 में हैं तो 23 के लिए बजट और स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, ना कि 21 के लिए. इसी तरह बोथ आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल, और ये दोनों एक्चुअल से कंपेयर होते हैं ताकि इनके दरमियान जो भी वेरिएंस हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको देखा जाए और उसके कलेक्टिव एक्शन फॉर द फ्यूचर पर्पस ले लिए जाए. इसकी फवाइद क्या हैं स्टैंडर्ड बनाने के? इसके फवाइद ये है कि नो मशीनरी ब्रेकडाउन, एफिशिएंसी आती है, मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, स्किल लेबर आपको मिलता है, स्ट्राइक नहीं होती, एब्सेंटिज्म नहीं होती फैक्ट्री के अंदर, एक्सीलेंट क्वालिटी मटेरियल मेंटेन होता है क्योंकि हर चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है आपने. तो मोटिवेट होते हैं स्टाफ, एम्प्लॉय डिमोटिवेट नहीं होते, उन्हें पता है उनका स्टैंडर्ड क्या है और क्या बनाना है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे जज होगी. और इसकी वजह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बड़ी अहमियत हासिल है. तो आज हमारी क्लास यहीं तक. अगले टॉपिक में हम
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में मजीद कुछ पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल करें और एंजॉय करें। शुक्रिया।